ठीक है। लेसन शुरू करवाने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हारे से पूछता हूँ इसके बारे में। वो कौन सी ऐसी चीज है द्रव अवस्था में जो है, ठीक है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते? जल। जल है पता है ना, सुना होगा तुमने? ठीक है। तो कभी तुमने सोचा है कि ये जो जल है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो रोज, कम से कम 7 से 8 गिलास जरूरी है, ठीक है। ये कहां से आता है? पानी पीते हो? यस सर। तो वो कहां से आता है? हाँ, नदियों, ठीक है। तो अब ये बताओ बेटा कि जल की कितनी अवस्थाएं हो सकती जो तुम पानी पीते हो? तो सोचा कभी? 3 अवस्थाएं जल की कौन कौन सी है? ठीक है। क्या इन अवस्थाओं के तुम उदाहरण दे सकते हो? ठोस का उदाहरण क्या होता है? देखो, बर्फ। तुम देखते हो बर्फ? और जब बारिश नहीं होती कई बार ओले होते हैं, वो बर्फ का रूप है। तो ये जल की ठोस अवस्था है, ठीक है। और द्रव तुम क्या है? तुम पानी पीते हो। पेयजल, इसको पेयजल बोलते हैं ना, पीने वाले पानी को। और गैसीय अवस्था क्या होती है? भाप या क्या है? वाष्प। तो ये 3 अवस्थाएं जल की, समझ गए? अब इसके बाद तुम्हारे को पता होना चाहिए कि जो पानी हम पीते हैं, तुम सोचो कहां से आता है? वर्षा किससे संबंधित है? वर्षा कहां से आती है? वर्षा कहां से आती है? जल चक्र, तुमने सुना होगा जल चक्र। जल का चक्र। अब तुम देखते हो एक क्रिया जो मैंने तुम्हारे को बताई है, गैस जो वाष्प। अब हम पानी खिला देते हैं मान लो, तो वो पानी खिला वैसे पड़ रहता है क्या? क्या होता है उसका? भाप खिले पानी वाष्प बन जाता है। मैंने लिखा है कि जल की गैसीय अवस्था में वाष्प, और उस पानी का क्या होता है? वाष्प बन जाते हैं, और वाष्प बन के वो कहते हैं, तो 24 घंटे वाष्पीकरण होती है। इसको वाष्पीकरण होती है, पानी का वाष्प करना। कौन सी क्रिया है? इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, या इसको बोलते हैं वाष्पन, ठीक है। तो ये जो है वाष्प बन के पानी उड़ जाते हैं नदियों, तालाबों, कुओं का पानी जो है ये 24 घंटे उड़ता रहता है, सारा साल में। ये अलग बात है कि अब सर्दियां जैसे वाष्पीकरण कम हो जाए, गर्मियां होगी तो मई जून के महीने में तुम देखो पानी खिला के थोड़ी देर में गायब हो जाएगा पानी, ठीक है ना। तुम नहा के आते हो, मान लो नहा के आते हो, मान लो तुमने थोड़ा ही साफ किए, थोड़ी देर में वो पानी सूख जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? वाष्प बनना। तो पानी जो है ये वाष्प बन के गैसीय रूप में ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो एक क्रिया तो होगी वाष्पीकरण, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई जमीन से। उसके बाद ये पानी जब ऊपर चला गया हमारे वायुमंडल में, तुम्हारे को पता है क्या क्या है? कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और तुमने सुना होगा जलवाष्प। तो ये वाष्पीकरण जो पानी वाष्प बन के हो गया, ये ऊपर जलवाष्प के रूप में विद्यमान होता है, ठीक है। और ये जलवाष्प जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे वायुमंडल में धूलकण जो होते हैं, एक तरह से धूलकण महसूस होते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाके इन धूलकणों के चारों ओर ये जलवाष्प क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, वो जलवाष्प जमा होते रहते हैं धूलकणों के चारों, और जब वो क्या होते हैं उनकी ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो वो ज्यादा देर तक हवा उनको रोक नहीं सकती ऊपर वायुमंडल में,
तो वो क्या होते हैं, वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। तुमने देखा, देखो पानी नीचे से गया ऊपर और वाष्पण के बाद, और वो क्रिया जो है जो मैंने बताई तुम्हारे को अभी, जल वाष्प जो होते हैं ध्रुवकणों के चारों ओर इकट्ठे रहते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं संघनन। देखो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था वाष्पीकरण है, और फिर वो जो संघनित होगी वो क्या होते हैं, जब हवा उनको रोक नहीं पाती वो क्या होते हैं, वर्षा के रूप में नीचे आ गए, फिर द्रव अवस्था में वापस आ गए। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, संघनन की अवस्था। ठीक है, फिर जो पानी वर्षा के रूप में नीचे आता है जमीन पे, वो क्या होता है, फिर वही बात होती है जब वर्षा रुक जाती है, कुछ पानी तो क्या होता है, वो जमीन में चला जाता है, भूमि में चला जाता है, वो रिश्ता रहता है और वहां जाके रुक जाता है जहां पे कोई क्या होती है, चट्टान होती है। ठीक है, और वो जो पानी इकट्ठा हो जाता है जमीन के नीचे, वो उस जल को हम क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। उसको क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। अब तुम देखते हो कि बोर होते हैं तुम्हारे घर के होते हैं, कहते हैं ना कि बोर से पानी आता है, वो भूमिगत जल है, तो वहां से पीने का पानी पी जाता है। ठीक है, कुछ पानी जमीन में रिस गया, मैंने बताया भूमिगत, और कुछ पानी क्या है जो उसके क्या बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं, फिर वही वाष्पीकरण प्रक्रिया वो ऊपर चले गए। तो इस प्रकार जो है ना, ये जल का चक्र जो है ये चलता रहता है, पानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, फिर संघनित होकर फिर दोबारा द्रव अवस्था में। ठीक है, तो देखो इससे संबंधित जो चित्र जो मैंने बनाया, देखो किसका चित्र है, तुम्हारा जल चक्र। तुम देखो ये जमीन का पानी, ये पानी जो है देखो इसका क्या बना, ये वाष्पीकरण, देखो पानी ऊपर जा रहा है, सूरज दिख रहा है तुम्हारे को, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा वाष्पीकरण ज्यादा होगा। मैंने कहा ना कि निरंतर प्रक्रिया है ये वाष्पीकरण की, तापमान जब ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो ये पानी जो है ऊपर जब चला गया, इसका क्या हो गया, संघनन हो गया, यानी जल कणिकाओं के रूप में ये ऊपर अटक जाते हैं, और जब क्या होता है, जब ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो क्या वर्षा के रूप में, दाब कम हो जाता है तो इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है, वर्षा के रूप में। देखो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, समझ गए, तो ये जल चक्र है, पता लगे जल चक्र क्या होता है, समझ गया तुम जल चक्र क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि ये जो जल तुम देखते हो, ठीक है, ये कितना है कुल, हमारे जो है सारा जल कितना, तो लगभग 75% जो है वो पानी है, और बाकी का भाग 25% क्या है, वो पृथ्वी है। हम किस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी, पता है ना, यस सर। अच्छा, और इसके अलावा जो है इस लेसन में चार्ट है, और मैंने तुम्हारे को एक्टिविटी दिखाई थी, याद है, अभी मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को। देखो मैंने क्या किया था, ग्लास में क्या ली थी, बर्फ ली थी ना, बर्फ में बस है इस टाइम, तो बर्फ लेके मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था, क्या दिख रहा तुमने, संघनन क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें, ये भी वही चीज है जो देखो ऊपर जो पानी संघनित हो गया। क्या और कुछ उदाहरण है संघनन के, तुम रोज देखते हो जो, क्या, हाँ एक एक्टिविटी मैंने करके दिखाई थी, और एक्टिविटी मैंने तुम्हारे को कहा था कि घर से करनी है सभी। वो एक्टिविटी क्या थी, तुम देखो चाय कौन कौन बनाता है घर में, बनाते हो चाय, क्या करते हो, सबसे पहले पानी रखते हो, पानी उबलता है, तुम उसको तुम देखते हो धुआं उठना शुरू हो जाता है, पानी उबलता है तो भाप बनती है, वाष्प बनना है या भाप बनती है। अगर तुम टोपी को किसी प्लेट से ढक देते हो, क्या नोट करते हो तुम, जैसे तुमने ग्लास में पानी की बूंदें गिलास के चारों ओर देखी थी बर्फ डालने में, वैसे ही प्लेट के ऊपर क्या होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें। तो जल की गैसीय अवस्था भाप जो है वो किस रूप में बदल जाती है, द्रव अवस्था। ऊर्जा अपनी खत्म करके वो किस अवस्था में बदल जाती है, तो वो भी संघनन होगा।
और भी उदाहरण दो संगठन का, शाबाश। अब सवेरे सवेरे आते हो तुम स्कूल, जब ठंड होती है क्या नोट करते हो? घास के ऊपर लिखिए पता क्या विज्ञान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम रोज देखते हैं लेकिन हमारे को उसका रीजन नहीं पता होता। रीजन क्या होता है उसका? वैज्ञानिक कारण होता है हर चीज। अब सर्दी में कौन कौन गर्म पानी से नहाता है? बाथरूम में नहाते हो ना? जब गर्म पानी से नहाते हो क्या नोट करते हो? कभी सोचा है? ज्यादा देर तक तुम बाथरूम को बंद रखते हो, तुम गर्म पानी से नहा रहे हो तो तुम देखोगे धुआं धुआं हो जाता है। तो कोई तुम्हारा कोई रोशनदान के ऊपर कोई शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, वो भी धुंधला हो जाता है। ऐसे सर्दी में एसी चला रहे हैं, हमने चश्मा डाल रखा है, इस रूम में एसी चला रहा हूँ, बाहर हूँ तो मेरा चश्मा धुंधला हो जाता है। तो ये सारा क्या है? ठीक है ना? तो बाष्पीकरण और संघनन से संबंधित तुम्हारे को बहुत सारी क्रियाएं हैं जो तुम रोज देखते हो, पता लगे पता? ठीक है। अच्छा, अब जो है कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हारे से, ठीक है? ये बताओ जल की कितनी अवस्थाएं हैं? कौन कौन सी? अभी उदाहरण, ठीक है? ठोस का उदाहरण दो। ठीक। जल की गैसीय अवस्था का क्या नाम है? अभी उदाहरण नहीं, ये लिखा है मैंने, भाप गैसीय अवस्था। ध्यान रखो, मैंने सारा लेसन को घुमा भी दिया, उसी बता दूंगा आपको। अच्छा ये बताओ, इस ग्लास में बर्फ डाल दूं तो इसके बाहर जो है जल की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाएंगी, उस क्रिया का नाम क्या है? संघनन। ठीक है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? अच्छा, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? जल और वनस्पति है, भोजन वनस्पति से। ठीक है। अभी मैंने बताया कि बर्फ जमती है। जमने का विपरीत शब्द क्या है? बर्फ लेके थोड़ी देर बाद में क्या दिखती है? ठीक है। फिर रखेंगे एक ठोस रूप एक आपस में। ऐसे ही जो मैंने बताया था आपको, वाष्पन का उल्टा क्या है? संघनन, और संघनन का उल्टा क्या है? वाष्पन क्या? जल की गैसीय, और संघनन क्या है? गैसीय से द्रव से। वर्षा भी द्रव है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई एक दूसरे से। जल की वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अरे ध्यान दिया करो, जल की वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया का नाम क्या है? अरे ये भी तो बताया, देखो, वाष्पन या वाष्पीकरण। जल की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, मान लो हवा की स्पीड, मैंने तो अभी बताया मान लो कि वाष्पीकरण 24 घंटे होता है। अगर हवा की स्पीड ज्यादा होती है, हवा की गति ज्यादा होती है, तो वाष्पीकरण कम होगा या ज्यादा होगा? और अगर हवा की गति धीमी है तो वाष्पीकरण क्या होगा? इसी प्रकार जब गर्मी ज्यादा होगी तापमान बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। और खासकर जो वर्षा वाले दिन होते हैं, तुम देखते हो नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तब वाष्पीकरण क्या होता है? वो धीमा होता है। ठीक है। अब अच्छा, देखते हो तुम वाष्पीकरण के उदाहरण दे सकते हो, तुम दैनिक जीवन में रोज देखते हो क्या? कपड़े धोते हैं, धूप में डाल देते हैं, फिर क्या होता है? सूख जाते हैं। कैसे सूखते?
अरे धूप में सूख के कैसे सूख के, कौन सी प्रक्रिया के कारण? वाष्पीकरण। अरे गिल्ले कपड़े हैं, धूप में डाल दिए तो तापमान ज्यादा हो गया, खुले जितनी सतह ज्यादा होगी ना उतना वाष्पीकरण ज्यादा होगा। थोड़ी चीज में वाष्पीकरण कम होगा और अगर सतह खुली होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इन 3-4 चीजों के ऊपर वाष्पीकरण हमारा निर्भर है। ठीक है, हवा की गति के ऊपर और सतह कितनी है। ठीक है, चलो ये बताओ D1 में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण सहायक है? मैं ऑप्शन बता रहा हूं, देखो पेंसिल से लिखने में, चौक से लिखा है मैंने अभी, बॉल पेन से हम लिखते हैं तो कॉपी के ऊपर लिखते हो, इंक वाली पेन से मैं लिखूं तो स्याही क्या होती है? अगर तुमने लिखा इंक वाली पेन से, तुमने मान लो हाथ लगा दिया, वो सारा फैल जाएगा, उसको थोड़ी देर में सूख जाएगा, वाष्पीकरण क्रिया होगी। अच्छा ये बताओ कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है, तो पता लग गया इस लेसन का? यस सर। किताब दोगे मेरे को? बुक दोगे बेटा? जब पानी उबलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? कौन सी क्रिया है? वाष्पीकरण। ठीक है, अच्छा जल की गलन अवस्था कौन सी होती है? गलन अवस्था, इसमें से पूछ रहा हूं, देखो मैं, गलन अवस्था का मतलब क्या है? अरे द्रव अवस्था, गलना या पिघलना एक बात होती है। ठीक है, और जमना क्या होता है? वो क्या होता है? जैसे बर्फ। अब कोई बताएगा बच्चा कि जल चक्र क्या होता है? मैंने भी तुम्हारे को सारा बताया, कौन बताएगा? और कोई बता। हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो वाष्पीकरण के ऊपर चला जाएगा और वर्षा के वहाँ पे रुक जाएगा। जब ज्यादा पानी हो जाएगा वो वहाँ पे अटकने का, वो नीचे आ जाएगा, फिर वो नीचे इसका जाएगा और किसी चट्टान से अटक जाएगा और वो वहाँ पे रह जाएगा और कुछ पानी बच गया वो वहाँ पर रुक जाएगा। और कोई? शाबाश, बच्चे बताओ। जल का ठोस रूप बता देंगे। जल का ठोस रूप क्या है? जल का ठोस रूप क्या है? शाबाश। और जल का गैसीय रूप क्या है? बता, मैं जिसे पूछूंगा। हाँ, वाष्पीकरण। ठीक है, अच्छा घास में जो ओस होती है किस प्रक्रिया के फलस्वरूप है? अमनदीप, वेरी गुड। अच्छा कभी तुमने नोट किया है? अब और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बैठो। गर्मियों में हम क्या करते हैं? पानी मटकों में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ठंडा रहे। क्यों ठंडा रहता है? मटके किसके बने होते हैं? मिट्टी को पका के। और तुम देख नहीं सकते, मटके में क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं। जब पानी जो है मटका भर देते हैं पानी से, तो क्या होता है जब हम उसको रखते हैं तो उन छिद्रों से क्या होता है? वाष्पीकरण होते हैं, और वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है, और ठंडक उत्पन्न होने से पानी क्या होता है? ठंडा होता है। कई बार क्या होता है मटकी के चारों ओर कोई बोरी या कपड़ा गीला करके लपेट देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है तुम परफ्यूम यूज करते हो। कभी तुम परफ्यूम स्प्रे करके देखो हाथ के ऊपर, थोड़ी देर में तुम देखते हो क्या होगा? वो परफ्यूम ये ना हाथ के ऊपर आ जाएगा, उड़ जाएगा। और उड़ने से क्या होगा? थोड़ी देर में तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वाष्पीकरण से क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होती है।
पेट्रोल है, पेट्रोल भी तुम हाथ के ऊपर डाल के देखो, वो भी जल्दी वाष्पीकरण होती है उसको थोड़ी देर में, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं हम दैनिक जीवन में। अच्छा, गर्मियों में हम यूज करते हैं कूलर। क्या होता है कूलर में? पानी ना चलाए तो कूलर की हवा कैसी आएगी? गर्म। जब हम पंप ऑन करते हैं उसका तो क्या होता है? कैसे, क्यों आती ठंडी हवा? तो कुछ हो गया। अरे जब पंप ऑन करते हैं तो वो कूलर के चारों ओर तुम देखते हो पैड लगे होते हैं, सूखे फूस के पैड लगे होते हैं। जब पंप वाला पानी उसकी 1 2 3 चौथी साइड हवा आनी है, वेंटिलेटर लगा होता है। तो जब वो गीला हो जाता है पानी ऐसे नीचे से पंप उसको उठाता रहता है और पैड गीले होते रहते हैं, और जब पैड पूरे गीले हो जाते हैं तो हवा क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? तो वाष्पीकरण के कारण कूलर से हमें ठंडक प्राप्त होती है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है वाष्पीकरण।